दोस्तों मैं रमेश और आज की वीर गाथा शुरू करने से पहले दो लाइनें कहूंगा। चंदन विराजे माथे जिनके, चंदन विराजे माथे जिनके, भगवा रंग पताका था, छूट गया पसीना पराक्रम से, वही वीर शिवा मराठा था। हिंदू हृदय सम्राट, भारत के महान वीर सपूतों में से एक, भारतीय गणराज्य के महानायक और मराठा साम्राज्य के स्थापक श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज को मेरा हृदय सहित सत सत नमन। दोस्तों आज है 19 फरवरी और 19 फरवरी 1630 को एक महान राजा का जन्म हुआ था, जिसने अपनी वीरता से मुगलों को घुटने टेकने पर मजबूर किया। उन शिवाजी महाराज की आज जयंती है। आज है 19 फरवरी और ठीक आज ही के दिन 19 फरवरी 1630 में शिवाजी महाराज का जन्म पुणे में मराठा परिवार में हुआ। शिवाजी महाराज की माता जीजाबाई हैं और उनके पिता का नाम शाहजी भोसले। शाहजी भोसले जो कि बीजापुर के सुल्तान के अंडर काम किया करते थे। शिवाजी महाराज पर बचपन से ही माता जीजाबाई के मार्गदर्शन का पूरा प्रभाव था। शिवाजी महाराज अपनी माता के प्रति गहरा समर्पण भाव रखते थे। उनकी माता अत्यधिक धार्मिक विचारों वाली थी। घर में वे धार्मिक माहौल शिवाजी महाराज के लिए बनाए हुए थी और उस धार्मिक विचार का प्रभाव जो है शिवाजी पर पूरा और पूरी तरह पड़ा था। उन्होंने कम उम्र में ही रामायण और महाभारत का अध्ययन कर लिया था। इनकी माता ने इनके अंदर बचपन से ही राजनीति एवं युद्ध की शिक्षा को बढ़ावा दिया। शिवाजी महाराज पर अपने माता पिता का प्रभाव इतना ज़्यादा पड़ा कि वो उस प्रभाव के कारण ही महान बने। दोस्तों संस्कार एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान को महान बनाती है और शिवाजी के अंदर भी यही संस्कार उन्हें बहुत ही महान योद्धा के रूप में बनाया। तो किसी ने खूब कहा है कि पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। शिवाजी के अंदर रत्ती मात्र भी अहंकार नहीं था। शिवाजी महाराज ने ही मराठा साम्राज्य की स्थापना की नींव डाली थी। शिवाजी महाराज बचपन से ही मुगल शासक की क्रूरता से प्रभावित थे और इनकी क्रूरता को ही वो बचपन से ही अंत करना चाहते थे और उखाड़ फेंक देने का विचार उनके अंदर बचपन से ही। शिवाजी महाराज मुगल शासकों के अत्याचार को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वे मुगलों को कभी गुलाम भी नहीं बनाना चाहते थे। दोस्तों शिवाजी महाराज की खास बात यह है कि वो सभी धर्मों को समान रूप से मानते थे। वे धर्मांतरण के पूर्णतः खिलाफ थे। धर्मांतरण का अर्थ होता है एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन। दोस्तों उनकी सेना में मुस्लिम बड़े पदों पर भी मौजूद थे, जैसे कि इब्राहिम खान और दौलत खान उनकी नौसेना के खास पदों पर थे। शिवाजी महाराज हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मैदान में उतरे थे, पर इसका मतलब ये नहीं था कि वो दूसरे धर्मों को दबाना चाहते थे या दूसरों धर्मों को के ऊपर हावी होना चाहते थे। हिंदू धर्म को उन्होंने बहुत आगे बढ़ाया। छत्रपति शिवाजी महाराज के ध्वज के बारे में कहा जाता है कि उनका ध्वज जो है केसरिया रंग है, जो कि आप आज भी देख सकते हैं। केसरिया रंग प्रतीक है बलिदान का, जो कि हमारे तिरंगे में भी है। उन्होंने एक वीर कुशल और मजबूत सेना बनाई। शिवाजी महाराज महज 15 साल की उम्र में, 15 साल सोचने वाली बात है कि 15 साल की उम्र में बच्चे खेलते हैं कूदते हैं, पर उन्होंने 15 साल की उम्र में ही जज्बा देखिए कि उन्होंने पहला बड़ा युद्ध उन्होंने लड़ा और उन्होंने तोरना के किले पर हमला कर उसे जीत लिया। इसके बाद उन्होंने कोंडाना और राजगढ़ किले को भी अपने कब्जे में ले लिया। राजगढ़ को उन्होंने मराठा राज्य की राजधानी के रूप में बनाया। शिवाजी महाराज की लोकप्रियता इतनी बढ़ने लगी अगल बगल के राज्यों में कि अगल बगल के राज्यों के राजा महाराजा जो है इससे घबराने लगे। कभी कभी दोस्तों हमारी प्रख्यातता, हमारा विकास और हमारे सक्सेस से भी लोग जो है जलने लगते हैं। और दोस्तों जैसे जैसे शिवाजी महाराज ने कामयाबी हासिल की, उसी हिसाब से उनके दुश्मन भी बढ़ने लगे। मुगल शिवाजी के सबसे बड़े दुश्मन थे। 1657 में शिवाजी महाराज के साथ युद्ध कर दिया। शिवाजी के बढ़ते कदम को देखकर बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी के पिता शाहजी को भी कैद कर लिया। इस पर शिवाजी और उनके बड़े भाई ने कोंडाना के किले को वापस कर दिया। इस तरह उन्होंने अपने पिता को सुल्तान से मुक्त कराया। परंतु शिवाजी के अंदर हमेशा से यह भावना थी कि इस सल्तनत को उखाड़ फेंकूंगा। शिवाजी के खिलाफ अफजल खान ने भी बहुत बड़ी सेना भेजी थी। कहते हैं कि 48,000 सेना को लेकर अफजल खान जो है शिवाजी महाराज के पास आया, परंतु शिवाजी महाराज ने उसकी सेना को चकमा भी दिया और सेना को हराया भी। और शिवाजी को मारने के लिए अफजल खान ने जो कूटनीतिक कोशिश की थी
उसको भी धराशायी किया और शिवाजी महाराज ने चतुराई से अफजल खान को मार डाला। महाराष्ट्र में हिंदू राज्य की स्थापना 6 जून 1674 को की और शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक भी रायगढ़ के किले में कराया। दोस्तों, शिवाजी महाराज का पूरा जीवन हमें हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है। जो उनकी महानता है, जो उनके अंदर आग थी, जो पवित्रता है और जो अपने लोगों के प्रति भावना है, उससे हर दिन हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। लक्ष्य को कैसे प्राप्त करना है, किस तरह से प्रॉपर प्लानिंग करनी है, स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरह से हम अपनी स्ट्रैटेजी को पाने के लिए उस पर काम करना है, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं हम शिवाजी महाराज की से सीख सकते हैं। कैसे हमें अच्छे से अच्छा व्यक्ति जो है एक काम को ख़त्म करने के लिए चाहिए, मतलब राइट पीपल फॉर द राइट टास्क, किस तरह से हम उसको कर सकते हैं या पर उस लाइन पर ला सकते हैं। कैसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करना है, कैसे अपने प्लान को आगे बढ़ाना है। वीरता, बहादुरता और किस तरह का कैरेक्टर होना चाहिए, ये सब चरित्रता, चरित्रवान, ये सब चीज़ें हम शिवाजी महाराज से सीख सकते हैं। उनकी पॉजिटिव थिंकिंग, उनका हर साइंटिफिक व्यू, किसी न किसी चीज़ के प्रति, हर किसी चीज़ के प्रति उनका साइंटिफिक व्यू जो उन्हें आगे बढ़ाने के लिए तत्पर करता था, लड़ने के लिए मजबूर करता था। 30 साल की उम्र में उन्होंने 300 से ज़्यादा किले जीत लिए थे। सोचिए 30 साल की उम्र में हम क्या कर रहे हैं। सो दोस्तों, हमें शिवाजी महाराज के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं और शिवाजी को अपने जीवन में उतारिए। दोस्तों, इस वीडियो को जितने से जितना हो सके उतना इसको फैलाइए और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अंत में दोस्तों 2 लाइनें कहूँ, दिल को छू जाए। किसी ने खूब कहा है कि शेर कभी छुप कर वार नहीं करते, बुज़दिल कभी खुल कर वार नहीं करते। अरे मराठा तो वो है जो मर कर भी कभी हार स्वीकार नहीं करते। मराठापन अपने अंदर लाइए और मराठा की तरह जिए, क्योंकि मराठा कोई जात और धर्म नहीं है। मराठा एक मानवता है, मराठा एक खून है और मराठा एक जज्बा है। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज।